हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस वे विद मिक्की में। लेके आई हूँ मैं आपके लिए आज एक और नई कहानी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अपना कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ ना आ रहा हो और आप कहानियों के जरिए समझना चाहते हो तो कमेंट में लिखना मत भूलना। चलिए, तो आज की कहानी है आग और बर्फ का राज, एक्सो और एंडो का एडवेंचर। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे आग और बर्फ का राज, एक्सो और एंडो का एडवेंचर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक छोटी सी टाउन में रहता था एक क्यूरियस लड़का जिसका नाम था अवी। साइंस का उसे बहुत शौक था, जैसे कि आपको है। जब भी उसके साइंस के टीचर कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ाते तो जानते हो अभी क्या करता? अभी उसे रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करता। जैसे कि मैं आप सबको कहानियों के जरिए बताती हूँ कैसे हम साइंस को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं तो उस दिन क्लास में क्या हुआ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। चलिए अपनी अपनी बुक्स निकालिए। सर की बात सुनकर अवी ने हाथ उठाया और बोला, सर, ये दोनों नाम तो बहुत सुपर हीरो जैसे लग रहे हैं। क्लास के सभी बच्चे हंस पड़े और सर भी मुस्कुराते हुए बोले, सही कहा अवी। आज की क्लास में तुम्हें पता चलेगा कैसे कुछ रिएक्शंस एनर्जी को रिलीज करते हैं और कुछ एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं। इसके साथ ही सर ने चौक उठाया और बोर्ड पे लिखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब एनर्जी आउट, जहाँ पे हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी इन, जहाँ पे हीट एब्सॉर्ब होती है। और फिर सर ने क्लास में पूछा, तो समझे बच्चों? सभी बच्चों ने थोड़ा कंफ्यूज होकर हाँ में सर हिला दिया। अभी ने सोचा, इसका असली मतलब तो मुझे खुद ही समझना पड़ेगा। रात को घर आकर अवी ने अपनी डायरी में लिखा, कल से एक्सो और एंडो केमिस्ट्री को सॉल्व करूंगा। अगले दिन एक्सो भैया का गुस्सा। नेक्स्ट मॉर्निंग अभी गया अपने बेस्ट फ्रेंड सारा के घर। दोनों ने मिलकर एक आइडिया सोचा। जानिए क्या सोचा? ज़ारा ने कुछ कहा। चलिए सुनते हैं क्या कहा ज़ारा ने। मम्मी, ये किचन में तो साइंस भरा हुआ है। चलो वहीं से शुरू करते हैं। और उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया, विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन। ये तो सर ने भी दिखाया था। जब बेकिंग सोडा और विनेगर मिक्स करते हैं तो बबल निकलते हैं और थोड़ा सा ठंडा भी लगता है। तो इसका मतलब क्या हीट अंदर जा रही है? यस, एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए सरफेस ठंडा फील होता है। दोनों बहुत एक्साइटेड हुए। फिर उन्होंने क्विक लाइम में पानी डाला। सारा के पिताजी एक सिविल इंजीनियर थे, तो उनके पास सीमेंट और लाइम रखा होता था। अरे, इससे तो धुआं निकल रहा है और कंटेनर गर्म हो गया। तो इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है। यस, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट बाहर आ रही है, रिएक्शन गर्म हो गया। अगले दिन स्कूल के केमिस्ट्री लैब में उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए। सर ने उन्हें डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिखाया, तो
सर ने कहा। बच्चों, जब कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड को पानी में मिलाना हो तो एसिड को पानी में डालो, पानी को एसिड में नहीं, समझे ना? क्यों सर? वो इसलिए अभी बेटा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत हीट निकलती है। अगर गलत तरीके से डाला तो एसिड स्प्लैश कर सकता है और आपको हार्म कर सकता है। जब भी हीट रिलीज हो यानी रिएक्शन खुद गर्म हो जाए, इट्स एक्सोथर्मिक। और फिर उन्होंने एक आइस पैक देखा जो फर्स्ट एड बॉक्स में होता है। चलिए देखते हैं आइस पैक में क्या साइंस होती है और सर ने उसे क्या समझाया। ये देख रहे हो बच्चों, ये बहुत काम का है ना? क्या कहते हैं इसको? हाँ, सही समझे, आइस पैक। बट इसके अंदर का फंक्शनिंग क्या है, कोई जानता है क्या? चलो मैं ही बताता हूँ। इस आइस पैक में दो केमिकल्स अलग अलग होते हैं और जब इसे प्रेस करते हो वो मिक्स होते हैं और अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है, समझे? यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि अंदर चली गई। साइंस की जादू की दुनिया। अरबी और जारा ने सोचा, क्या हम एक कहानी लिख सकते हैं एक्स और एंडो पे, जैसे सुपर हीरोज। तो उन्होंने लिखा, एक्सो भैया, जब भी किसी को ठंड लगती, एक्सो भैया अपनी हीट एनर्जी से सबको गर्म कर देते। जब जलेबी बनानी होती, उनका रिएक्शन तेल गर्म कर देता, स्वादिष्ट मीठी और गरम जलेबी। वहीं पे एंडो दीदी के बारे में उन्होंने लिखा, जब कभी भी कोई बहुत गुस्सा होता, एंडो दीदी आती और उनका गुस्सा एब्सॉर्ब कर लेती। उनकी ठंडक से आइसक्रीम भी मेल्ट नहीं होती। जब दोनों मिलते तो बैलेंस बन जाता, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, बस परफेक्ट टेम्परेचर। फाइनल एग्जाम, फाइनल मैजिक। फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आया, explain the difference between exothermic and endothermic reactions with example। अभी ने मुस्कुराते हुए लिखा, exothermic reaction is when energy is released, जैसे क्विक और वाटर का रिएक्शन या फायरवर्क्स। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज when energy is absorbed, जैसे आइस पैक का ठंडा होना या फोटोसिंथेसिस। इन शॉर्ट, एक तो भैया हीट एब्जॉर्ब हीट बाहर निकालते हैं, एंडो दीदी हीट अंदर ले जाती है। दोनों रिएक्शंस के हीरोज हैं, द एंड या बिगनिंग। जब रिजल्ट आया, अभी और जारा दोनों के फुल मार्क्स आए। सर ने उनका स्टोरी पढ़ाई और बोले, क्या बोले, चलिए जानते हैं। वेरी गुड अभी एंड सारा, तुम दोनों ने तो साइंस को एक मैजिक में टर्न कर दिया। वेल डन बोथ ऑफ यू, वेल डन एंड कीप लर्निंग द सेम वे। साइंस सिर्फ फैक्ट नहीं होती, एक कहानी होती है जो समझ आए दिल से। एंड या बिगनिंग। साइंस सिर्फ फैक्ट्स नहीं होती, एक कहानी होती है जो समझ आए दिल से, और समझ आ जाए तो हम उसको डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो देखा दोस्तों, अभी और जारा ने एक छोटा से कॉन्सेप्ट को भी कितना इजी कर दिया और कितने अच्छे से समझा। ऐसे ही अगर आप साइंस को अच्छे से समझ के करोगे तो साइंस कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं, ये बहुत ही इजी है और बिल्कुल मैजिक की तरीके से होता है। कई बार तो मैजिशियंस भी इनको इन ट्रिक्स को अपनी मैजिक में यूज करते हैं और हम उसे पकड़ नहीं पाते और उसको मैजिक का नाम दे देते हैं। तो चलिए हम एक बार रिवाइज करते हैं कि आज के कहानी से हमने क्या सीखा।
आज की कहानी से हमने दो तरह के रिएक्शन सीखे। एक था एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा था एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो हीट रिलीज करते हैं अपने सराउंडिंग में। हीट रिलीज होती है और सराउंडिंग गर्म हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंबशन, क्विकलाइम प्लस वाटर, फायरवर्क्स, ये सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। चलिए दूसरी ओर बढ़ते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए उनका सराउंडिंग ठंडा हो जाता है। हीट एब्जॉर्ब होती है और सराउंडिंग्स ठंडे हो जाते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस, आइस पैक का रिएक्शन, बेकिंग सोडा प्लस विनेगर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। आशा करती हूँ आपको इस कहानी से इन दोनों रिएक्शंस को समझने में आसानी हुई होगी। तो दोस्तों पढ़ते रहिए साइंस वे विद मिक्की के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करना जिनको साइंस बहुत डिफिकल्ट लगती है। वो भी आपकी तरह इन कहानियों को सुन के साइंस को समझ पाएंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर आज लेके आऊंगी मैं आपके लिए एक और नई कहानी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।